आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई सीख के बारे में जानेंगे। ये सीख मनुष्यों के जीवन जीने का आधार है और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए इस विधि ज्ञान से जानते हैं। आप अपना कीमती वक्त इसे पूरा सुनने में ज़रूर दें, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि ज्ञान के बारे में। केवल ज्ञान ही एक ऐसा है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 ही शब्दों से प्राप्त होती है: धैर्य, साहस और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही देती है। किसी भी संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति दूसरे को देखकर उसकी विशेषता से सीखता है। मित्र गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना सहारा बनता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही आपके जीवन में वापस आता है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस तरह से नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। भगवान जितना इंतज़ार करवा रहा है आपसे, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई और नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर करता है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप अपने आप में कितना सही हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं रहता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो कल आप ज़रूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से कोई बड़ा जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करते जो ज्ञानी है, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अगर सब कुछ खोकर भी आप में कुछ पाने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आप वाकई में बहादुरी से भरा हुआ काम कर रहे हैं। अवैधानिक कार्य बहुत ही ज़्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं।
केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ भले ही बलवान क्यों ना हो, सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब आप स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितनी भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं बुझा सकती तो आग जरूर बुझा देती है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो कि दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद जो तुम्हें प्राप्त है वही पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए आप उसे अकेले करने में सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देता है। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कटुनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हो। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस भी मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले और मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होती है, कभी कभी हृदय में भी होता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करे और आपकी निंदा करे तो आपका लाभ है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने की अवसर। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी व्यर्थ हो जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल इंसान की बर्बादी की सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें और धन आए तो सरल रहें। अधिकार मिलने पर विनम्र और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंध है। आपका व्यवहार ही पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। आपके अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई को ही याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस प्रकार सूरज का इंतजार होता है, उसी प्रकार सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। अभिमान को आने मत दो,
और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जब आप धन कमाते हो तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन धन के साथ किसी की दुआ कमाते हो तो घर में चीज़ें, खुशी और सेहत तीनों आती है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई का हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपने वर्तमान में कुछ अच्छा कर्म करो तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को ज़रूर उजागर करूँगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि इसलिए है उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत और ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम इंसान भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन आपकी सुनेंगे ज़रूर। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर हैं? खाने को तो बस 2 वक्त की रोटी ही है। जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम कितने पल खुशी से बिताए, कितनों के खुशी की वजह बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी आएगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कोशिश करना उचित है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे लेकर जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगता है। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है
कि तुम इन बंदरों से मत डरो। जितना इन बंदरों से डरोगे उतना ही ये तुम्हें और परेशान करेगा। तुम इनका डटकर सामना करो। तो वह आदमी उसकी बात को सुनकर उस बंदर की तरफ देखता है और बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह है। हम अपने जीवन में इन बंदर रूपी नकारात्मक चीज़ों से जितना डरेंगे ये उतना ही डराएगा। इसलिए इसका डटकर मुकाबला करें, और जैसे ही हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे तो वह भाग जाएंगे। सिर्फ दो ही चीज़ मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए आप अपने स्वभाव को आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। वाणी बोलना तो लोग 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे क्या बोलना है इसे समझने में जिंदगी भर में नहीं सीख पाता। इसे समझने में लोग जिंदगी भर निकाल देते हैं। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छवि से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदारी नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं। वह कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने नहीं आता। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ अगर बुरा होता है तो कुछ लोग ज़रूर आकर कहेंगे, अरे सुनकर बहुत बुरा लगा। अगर जब वह कहते हैं अरे सुनकर बहुत बुरा लगा, तब तुम जानोगे कि वो तो सिर्फ मज़े लेने के लिए कह रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई भी नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर देखो तो सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर शराब पियोगे तो तुम्हें एक संत का ही दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ है वही हो जाता है। मन के रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं, और जो अकेले चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक गांव में साधु के घर 2 तोते थे। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरों में बंद था। जैसे ही उस आदमी ने उस साधु के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम 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 राम, आइए आपका स्वागत है, बैठिए। यह सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगता है। यह तो कितना अच्छा और मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ बढ़ा तो उस तोते ने उस व्यक्ति को इतनी बुरी भला कहा, इतनी गालियां बकी। उस तोते ने बोलना शुरू किया, मारो पीटो। यह सुनकर उस आदमी ने साधु से कहा कि अरे महाराज जी, यह क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा तोता इतना मीठा बोल रहा है। आइए आपका स्वागत है, ऐसे मीठे मीठे शब्द को बोल रहा है। साधु ने कहा, मैंने इन तोतों को जिंदगी का पाठ पढ़ाया है।
जब ये तोते पैदा हुआ था तब मैंने एक तोते को डाकू के घर भेजा और दूसरे को संत के पास भेजा। जो तोता संत के घर चला गया वह कहता है राम राम, आपका स्वागत है। और जो तोता डाकू के घर पला बड़ा वह कहता है मारो पीटो काटो। तोता एक ही है परंतु अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं। यह हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से लड़कर आगे निकल सकता है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुशियां दी जा सकती है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके विचार इतनी शक्तिशाली है, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उनके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना वह दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए कितना खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं मगर साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को सुधारना चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने जो आपको नींद, शांति और आनंद दिया है, इससे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई और चीज़ नहीं हो सकता। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त ज़रूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रिय प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरा ज़रूर याद रखता है। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहेज देती है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होती, चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल हो। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो दूसरों को साझा करने की गलती मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, मगर किसी न किसी के कहानी में बुरे ज़रूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार अपने बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरे के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं,
भगवान वहाँ भी हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की वजह एक ये भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सज़ा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें। और भगवान कहते हैं, तुम किसी की एक गलती माफ़ करो तो मैं तुम्हारी 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो हमारी गलती बता सके और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़ा हो सके। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगता है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है मगर फल भोगने में नहीं। पर अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हो तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर सबसे मीठे बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे आने वाले कल को ज़रूर सुधार दूंगा। अगर आपको ये वीडियो से सीख मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।